Okay, hello friends. Now we are discuss about alkene. एल्केन कंप्लीट होने के बाद अब हम बात करेंगे सेकेंड हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन का सेकेंड पार्ट इज एल्कीन. एल्कीन मीन्स unsaturated hydrocarbons. Alkene is a unsaturated. Why it is called unsaturated hydrocarbon? Because कार्बन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से बैलेंस नहीं है. हाइड्रोजन से बैलेंस नहीं होने के कारण वो हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं? डबल बॉन्ड से. सो इट इज कॉल्ड एल्कीन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. डेफिनेशन एल्कीन की, those unsaturated hydrocarbon which having carbon carbon double bond C double bond C is called alkene. Okay, those unsaturated, यहां वर्ड आपको एक बहुत खास वर्ड याद रखना पड़ेगा, unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon which having C double bond C, carbon carbon double bond is called alkene. Alkene is also called olefins. Common name of alkene? Common name of alkene is olefins. Olefins. Olefins का मीनिंग होता है ऑयल फॉर्मिंग. Thus ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल के फॉर्मेशन में, ऑयल फॉर्मिंग में हेल्प करते हैं. ओके, सो एल्कीन इज ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज कार्बन का वैलेंसी को पाई बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है. वन पाई बॉन्ड इज आल्सो प्रेजेंट इन एल्कीन्स. ठीक है, ऑलवेज वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट, वन पाई बॉन्ड, मिनिमम वन पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट. एल्कीन के लिए मिनिमम बाउंडेशन C डबल बॉन्ड C. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है. C डबल बॉन्ड C होना बहुत जरूरी है. एक डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं होना पूरे कार्बन चेन में कंपल्सरी. केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का केमिकल फॉर्मूला CnH2n. केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n, where n equals to number of carbons, where n equals to number of carbon. और आप देख रहे हैं कि ये कम से कम शुरू होगा n equals to 2, 3, 4, 5 and so. आप इससे बढ़ाते जाएंगे. आप इसमें देख रहे हैं कि हमने यहां पे क्या नहीं किया, n बराबर 1 नहीं लिया, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन्स मिनिमम आपको 2 कार्बन चाहिए. डबल बॉन्ड के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन होना बहुत जरूरी है. C डबल बॉन्ड C. और डबल बॉन्ड के लिए आपके पास 2 कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नहीं आता. एल्केन में आपने देखा कि वहां पे एक कार्बन से हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो रहा था, बिकॉज हम सिंगल बॉन्ड को जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में लगा सकते थे. लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे C डबल बॉन्ड C है ना. सारे जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, मतलब कम से कम एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना. इसलिए डबल बॉन्ड होने के कारण आप नंबर 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते. नंबर ऑफ कार्बन कम से कम 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इज 2. IUPAC का सेकेंडरी सफिक्स, IUPAC का जो इसका प्राइमरी सफिक्स है, सॉरी नॉट सेकेंडरी सफिक्स, जो IUPAC का प्राइमरी सफिक्स है वो प्राइमरी सफिक्स इसका रहेगा ENE. इन नाम के आखिरी में आपको इन लगाना रहेगा. ENE केमिकल फॉर्मूला CnH2n, IUPAC प्राइमरी सफिक्स ENE. ठीक है, वर्ड रूट के बाद में आपको इन लगाना पड़ेगा. एग्जाम्पल, सपोज आपने n इक्वल्स टू 2 रखा, n इक्वल्स टू 2 है. आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाएगा C2H4.
C2H4। C2H4 मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, 2 कार्बन हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड कंपलसरी है। आपके पास 4 हाइड्रोजन है, CS2 और CS2 CH2 और आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है। 2 कार्बन होने के कारण हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे इथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए आखिरी में सफिक्स लगेगा ENE, यानी पूरा नाम हो जाएगा इसका इथीन। अगर आपने n = 3 रखा तो फॉर्मूला हो जाएगा C3H6। C3H6 के लिए आप देखेंगे 1 2 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड कंपलसरी, CS2H एंड CS3। अगेन 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रोप, और आखिरी में आ जाएगा इन, प्रोपीन। जब नंबर आपको मेंशन नहीं किया गया है, कुछ बताया नहीं गया है, तो ये फिक्स है कि आपका जो नंबर है वो नंबर 1 पे ही स्टार्ट होगा, डबल बॉन्ड नंबर 1 से शुरू होगा। अगर मैं n = 4 रखूं तो फॉर्मूला हो जाएगा C4H8। C4H8 मतलब 4 कार्बन्स, डबल बॉन्ड लगाया आपने, CS2H S2S3 इज कॉल्ड ब्यूटीन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और आखिरी में ENE। ऐसे ही आप बढ़ाते जाएंगे, n = 5, n = 6, आप कितने ही 10 तक, 7 तक, 8 तक, 9 तक अपने हिसाब से इंक्रीज करते जाएंगे। आपने अगर n/5 रखा तो C5H10 फार्मूला आप लिख सकते हैं बहुत आराम से। 6 है C6H12, आराम से आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पेंटीन, और 6 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेक्सीन। इस तरीके से आप इसको प्रॉपर अरेंज कर सकते हैं पूरा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके अलावा हम हाइड्रोकार्बन्स के में देख रहे हैं एल्कीन के नॉमेनक्लेचर में ही। तो एल्कीन में आपने देखा कैसे हम इसके नॉमेनक्लेचर करते हैं, बढ़ाते जाएंगे। केमिकल फॉर्मूला जो है याद रखना, CnH2 जितने कार्बन है उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन। लेकिन एक ध्यान आप जरूर रखिएगा कि कम से कम सिंगल पाई बॉन्ड इज नेसेसरी, मीनिंग 1 पाई बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट। अगर डबल बॉन्ड है तो ही एल्कीन है, अदरवाइज नहीं है ना। डबल बॉन्ड होने से ही वो एल्कीन बनता है। कंप्लीट, नेक्स्ट फाइन। अब हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, यस, एल्कीन में आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, एल्कीन में कौन कौन से आइसोमेरिज्म हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बोर्ड तरफ लोग, एल्कीन में जो आइसोमेरिज्म है वो आपको 3 टाइप के आइसोमेरिज्म है। नंबर 1 पहला चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। 4 टाइप के आइसोमेरिज्म है, मैं सबको डिटेल समझाता हूं आपको। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म। एल्कीन में चेन आइसोमेरिज्म कैसे है, ध्यान से देखिए आप लोग। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आपके पास सपोज ऐसा कोई कंपाउंड है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन देख रहे हैं आप लोग। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन इज 5 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इज 5 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज यस जस्ट डबल 10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। हम चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी ये स्ट्रेट चेन है तो हम इसको एक झिकझिक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया, देख रहे हैं आप लोग ध्यान से। CH3CH और यहां पे आ जाएगा CH3 CH2। यहां पे इस जगह पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 कार्बन है, 1 कार्बन शिफ्ट किया है, तो यहां पे केवल H आएगा, ओनली 1 H वैलेंसी के रीजन से CH और आखिरी में CH2।
आप ये कंपाउंड देख रहे हैं। आइसोमेरिज्म की एक सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि कभी भी दो आइसोमर्स के आईयूपीएसी नाम एक जैसे नहीं हो सकते, हमेशा उनके नाम अलग अलग होंगे। ये सबसे बड़ी क्वालिटी आइसोमेरिज्म की। कभी भी दो आइसोमर्स के आईयूपीएसी नाम एक जैसे नहीं होंगे, हमेशा उनके आईयूपीएसी नाम अलग अलग होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हां, एक सबसे बड़ी चीज कॉमन है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, C5H10 C5H10। इसका नाम था पेंट 1इन और इसका नाम है 3-मिथाइल ब्यूट 1इन। डबल बॉन्ड अभी भी पहले पे ही है, 1 पे ही है, लेकिन वहां पे पेंट 1इन था, यहां 3-मिथाइल ब्यूट 1इन हो गया, है ना। लेकिन नाम अलग अलग हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, नो चेंज। ठीक है। दूसरा, चेन आइसोमेरिज्म के बाद आपके पास एक और आइसोमेरिज्म आती है जिसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। हम पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप ध्यान से, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज ऐसा है, अभी आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, नंबर 1 पहले नंबर पे है, और इसका नंबर ऑफ कार्बन 5 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10, C5H10 है। एक नंबर पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। हमने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया, 1 और 2 से हमने शिफ्ट करके 2 और 3 के बीच में कर दिया। यानी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे आ गया CH3। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी भी इसका फॉर्मूला क्या है, C5H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, नो चेंज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरा सा भी चेंज नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप लोग इसमें, कि पहले वाले में ये जो था ये नंबर 1 पे था, डबल बॉन्ड नंबर 1 पे लगा हुआ था, है ना, और दूसरे वाले में डबल बॉन्ड नंबर 2 पे आ गया, नंबर 2 पे आ गया। यानी कि डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है पहले नंबर 1 पे थी और अब वो नंबर 2 पे चली गई। डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ही यही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स इज डिफरेंट। पहले कार्बन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, ऐसे बढ़ती जाती है ना। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में दोनों के फिर से एक बार बताऊं, आईयूपीएसी नाम दोनों के अलग है। पहले वाले का आईयूपीएसी नाम ब्यूट 1इन, पेंट 1इन, जबकि दूसरे वाले का नाम है पेंट 2इन। दोनों के आईयूपीएसी नाम अलग अलग है। पहले वाले का नाम पेंट 1इन, जबकि दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2इन। दोनों के नाम अलग अलग हो गए, पर कुछ चेंज है एक दूसरे से। ठीक है। दो टाइप के आइसोमेरिज्म, नंबर 1 पहली इज, सबसे पहले आइसोमेरिज्म का नाम चेन आइसोमेरिज्म, दूसरे आइसोमेरिज्म का नाम पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म नंबर 3, थर्ड नंबर का आइसोमेरिज्म, ध्यान से देखिए बोर्ड तरफ आप लोग, आइसोमेरिज्म नंबर 3 इज कॉल्ड, ध्यान से बोर्ड तक देखिए आप लोग, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए आप लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नंबर ऑफ कार्बन, यस बिल्कुल सही आंसर, नंबर ऑफ कार्बन इज 3 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 3 2 जा 6, C3H। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी ये सिंपल रिंग के फॉर्म में है, सिंपल रिंग के फॉर्म में है। हमने क्या किया, इसको साइकिल के फॉर्म में चेंज किया, यानी रिंग के फॉर्म में। नंबर कितने कार्बन का है, 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, CH2 एंड CH2। अभी भी इसके नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, C3H6। ऊपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 था, नीचे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 है, लेकिन चेंज कहां आ गया कि ये एक सिंपल कार्बन चेन थी जिसका नाम था प्रोपीन, और
अब इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। एक चेन रिंग के फॉर्म में शिफ्ट हो गया है ना, सो इट इज कॉल्ड रिंग चेन, सो इट इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक और टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसका नाम है, फोर्थ नंबर का, ध्यान से देखिए आप लोग, इसका नाम है, यहां पे इसी को हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्योमेट्री चेंज हो रही है। आपको याद होगा ज्योमेट्री दो टाइप की होती है, वन इज सिस और अनदर इज ट्रांस। सिस और ट्रांस का मतलब क्या है, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से बोर्ड तो देखेंगे आप लोग, ठीक है। कार्बन सी डबल बॉन्ड सी, अगर सिमिलर ग्रुप वन साइड है, सपोज दोनों साइड क्लोरीन क्लोरीन है और अपोजिट साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, एक जैसे ग्रुप वन साइड है, सिमिलर ग्रुप्स ऑलवेज प्रेजेंट इन सिमिलर साइड वन साइड, दैट इज कॉल्ड सिस। और अगर हमने एक को स्टेबल करते हुए दूसरे वाले को रोटेट कराया, ठीक है, तो हमारे पास नया अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे आ जाएगा OH, Cl अपोजिट साइड चला गया, ओके, दिस टाइप का अरेंजमेंट है। आप दोनों में चेंज देख रहे हैं, पहले वाले में अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ एक जैसे हेलोजन है, Cl Cl, इधर अलग अलग ग्रुप है, बिल्कुल सेम ग्रुप है OH OH, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिस। क्या बोलोगे आप इसको, सिस, CIS, सिस। और अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप वन साइड है, अनसिमिलर ग्रुप्स वन साइड है, सो इट इज कॉल्ड ट्रांस, हम इसे ट्रांस बोलेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं किसको हम सिस बोलना है, कब ट्रांस बोलना है, ये जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। लेकिन एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, हाँ, सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल एक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरा सब चेंज नहीं आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। यानी कि आप देख रहे हैं कि एल्कीन्स में 4 टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। नंबर 1 पहली पोजीशन आइसोमेरिज्म, सॉरी, नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड नंबर 4 इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहली वाले आइसोमेरिज्म में हमने बात की है जिसमें कार्बन की चेन चेंज होगी, दूसरे वाले हमने बात की है जिसमें फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, थर्ड वाले हम बात कर रहे हैं कि जिसमें कि एक चेन रिंग के फॉर्म में या एक रिंग चेन के फॉर्म में शिफ्ट हो रही है, रिंग चेन चेन रिंग, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और लास्ट वाला हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2 डिवीजन होते हैं, पहला डिवीजन जो होता है फर्स्ट डिवीजन, इसके उस पहले वाले को हम बोलते हैं सिस और दूसरे वाले को हम बोलते हैं ट्रांस। यानी कि सिस और ट्रांस का अरेंजमेंट होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। सिमिलर ग्रुप साइड हो तो सिस लगता है और अगर अनसिमेट्रिकल ग्रुप एक साइड हो तो ट्रांस लगेगा, अनसिमिलर ग्रुप, ठीक है। ये पूरी आइसोमेरिज्म आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम हेलोजिनेशन से स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे एग्जाम्पल पे अभी तक हमने देखा कि एल्केन के बाद हम एल्कीन के बारे में स्टडी कर रहे थे, है ना, और एल्कीन में हम पढ़ चुके हैं एल्कीन का कॉमन नेम, है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, एल्कीन का IUPAC, और एल्कीन में आइसोमेरिज्म, डिटेल में आइसोमेरिज्म 4 टाइप की है। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये 4 मेन टाइप के आइसोमेरिज्म है एल्कीन में। अब हेडिंग डालिए आप लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, मोस्ट 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 IMP हेडिंग है। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन को आप कैसे प्रिपेयर करोगे। एल्कीन के प्रिपरेशन के मेथड, बहुत सारी मेथड है, नंबर ऑफ मेथड्स है एल्कीन की, है ना। एक एक करके हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1, रिएक्शन नंबर 1, सबसे पहली रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। सबसे पहली रिएक्शन है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। नाम समझ में आ रहा है, जिसके भी नाम के आगे डी लग जाए, DE, मतलब उस चीज को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करना है, साथ साथ हैलोजन को भी रिमूव करना है। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन देखिए आप लोग, सबसे पहले हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड लिया, सपोज ये कोई सा एक अल्काइल हैलाइड है, मैं इसको थोड़ा सा पास पास लिख देता हूं ताकि रिएक्शन आपको एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाए। CH और Cl, कुछ इस टाइप से, ठीक है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि आपको यहां वाटर भी हटेगा, हाइड्रो मतलब वाटर, है ना, हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, है ना, और डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव हो रहा है। यहां पे आप देख रहे हैं क्या क्या हम रिमूव कर रहे हैं। अगर इसमें हमने कुछ इस टाइप से रिएक्शन की, है ना, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कोहलिक है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। कैसी रिएक्शन है? अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो देखिए ध्यान से आप लोग, ये Cl के साथ चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा? KCl। सबसे पहले तो KCl फॉर्म होगा। दूसरा, KCl के बनने के बाद देखिए ध्यान से, एक और क्या हो रहा है, यहां का H और यहां का OH, H और OH मिलकर के बाहर हो जाएगा वाटर। क्यों? डिहाइड्रो, हाइड्रो मतलब यस वाटर पार्ट, और हेलो मतलब हेलोजन, तो हेलोजन भी जा रहा है और वाटर भी जा रहा है, दोनों एक साथ फ्री हो रहे हैं। और आपके पास देखिए क्या बना, इधर क्या बचा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले सिंगल बॉन्ड था दोनों के बीच में, अब इधर उधर के दोनों बॉन्ड मिलके आधे बॉन्ड कंबाइंड हुए और ये मिलके क्या बन गया? इथीन। इथीन प्लस इथीन के साथ साथ यहां पे देखिए आप लोग और भी क्या फ्री हो रहा है, इथीन के साथ प्लस KCl और साथ में वाटर, इथीन के साथ साथ KCl प्लस वाटर, यानी कि फर्स्ट एल्कीन इज इथीन फॉर्म हो गया बाय द हेल्प ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन प्रोसेस, जैसे आप यहां देख रहे हैं इथेनॉल। थोड़ा सा हल्का इसको हीट भी देंगे, गर्म करेंगे हम इसको। रिएक्शन नंबर 2, सेकेंड रिएक्शन by the help of dehydration reaction, dehydration reaction। डिहाइड्रेशन नाम समझ में आ रहा है? यस बिल्कुल सही, वाटर का लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिए आप लोग कैसे होगी रिएक्शन। हमने एल्कीन, अल्काइल हैलाइड लिया, सॉरी कोई भी अल्कोहल लिया है, CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल लिया मैंने, ठीक है। ये मैंने यहां पे इथाइल क्लोराइड लिया था, इथाइल क्लोराइड, और यहां पे मैंने लिया है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, ठीक है। इस इथेनॉल की रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराता हूं।
कंसंट्रेटेड H2SO4 में रिएक्शन होती है। याद रखें, जब भी कोई रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होती है तो उसमें से हमेशा वाटर बाहर चला जाता है, वाटर को रिमूव करता है। यानी कि आप इस रिएक्शन में भी वाटर को हटाएंगे तो ये OH और ये H, ये वाटर बाहर हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, दिस इज कॉल्ड इथीन। इसको हम बोलेंगे इथीन। और ये वाला जो कंपाउंड है CH3CH2OH इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, इसको हम बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। ओके, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। नंबर 1 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन और सेकंड इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन के द्वारा आपने क्या बनाया, एल्कीन बनाया है। दोनों रिएक्शन में आपने देख रहे हैं कि एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन, by the help of vicinal dihalide, by the help of vicinal dihalide, vicinal dihalide, vicinal का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ। ठीक है, विसिनल डाइहाइलाइड लिया आपने, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl एंड Cl, विसिनल डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड रम किया आपने तो दोनों Cl बाहर हो जाएंगे। यहां से क्लोरीन गैस फ्री हो रही है और आपके पास क्या बच रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, दिस कॉल्ड इथीन और इसका नाम हो जाएगा इथीन, ETHENE, इथीन। ठीक है, और साथ में क्लोरीन फ्री हो जाएगी, दिस कॉल्ड विसिनल डाइहाइलाइड। जब दो अलग अलग कार्बन पे हेलोजन लगे होते हैं तो हमें विसिनल बोलते हैं, और अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे हो, एक ही कार्बन पे दो दो हेलोजन लगे हो तो उसे हम बोलते हैं जेमिनल। याद रहेगा डिफरेंस बिटवीन जेमिनल एंड विसिनल। ओके, विसिनल में दो अलग अलग पे रहेंगे जबकि जेमिनल में कहां रहेगा, एक ही कार्बन पे। फोर्थ नंबर की रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से आप बोर्ड तो देखिएगा। रिएक्शन नंबर 4, बाय द हेल्प ऑफ, देखिए बिल्कुल, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, नाम समझ में आ रहा है, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना है। ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन, बोर्ड तो देखिए आप तो ध्यान से। सबसे पहले जैसे मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, कोई ये कंपाउंड लिया हमने जिसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट-2-आइन, इसका नाम है ब्यूट-2-आइन। और इस ब्यूट-2-आइन की रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन के साथ की, हाइड्रोजन के मैं 2 मोल लूंगा यहाँ पे मुझे सिर्फ एल्कीन ही बनाना है इसलिए 1 मोल, अगर एल्केन बनाना होता तो मैं 2 मोल लेता। यहाँ पे एल्कीन बनाना है इसलिए सिर्फ 1 मोल ले रहा हूं मैं। ये बॉन्ड यहां से टूटा, क्रिक हुआ, एक इस पे एक यहां पे, और ये मिलके बना लेगा CH3 CH2 CH2 और CH3। यानी कि आप यहां पे देख रहे हैं कि आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा जिस कंपाउंड का नाम रहेगा नॉर्मल ब्यूटेन, जिसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूट-2-आइन की रिएक्शन अगर आपने हाइड्रोजन के साथ की तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन में, है ना, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। आप देख रहे हैं चारों रिएक्शन अपने आप में बहुत ही अलग टाइप की और बहुत ही अच्छी रिएक्शन है जिनके द्वारा आप एल्कीन को बहुत ही आसानी से बना पा रहे हैं। जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जिसमें कि इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से हम करा रहे हैं, ये रिएक्शन एक कैटलिस्ट होता है जिसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और इसी रिएक्शन को हम लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं।
यस बिल्कुल, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन की लैब मेथड भी है और आप इसको इस तरह बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए अच्छे से। सबसे पहली रिएक्शन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो मतलब वाटर, हेलो मतलब हेलोजन, डी मतलब हटाना, दोनों को रिमूव करना है तो हेलोजन। अल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भूलना नहीं, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केओएच। अगर ये एक्वस के साथ होती तो वाटर नहीं हटता, उल्टा OH जुड़ जाता, अल्कोहल बनता। ठीक है, इसलिए अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन कंसंट्रेटेड SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ है। थर्ड आप यहां देख रहे हैं विसिनल डाइहैलाइड के द्वारा, विसिनल डाइहैलाइड को गर्म किया तो इथिन बना, साथ में क्लोरीन फ्री हुई। और इसी में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन को जोड़ना है ना, तो ये हाँ ये रिएक्शन जो होगी वो निकल की प्रेजेंस में होगी। कैटलिस्ट जरूर याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, निकल के प्रेजेंस में आप रिएक्शन जो रखोगे तो आपको नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। बहुत सरल है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए।